दुनिया का कोई भी रास्ता हो, तय नहीं हो सकता जब तक उसके दो एंड ना हो। अगर गूगल मैप पे भी आप रास्ता पूछोगे तो पहले पूछेगा कहाँ जाना है, और फिर क्या पूछेगा, खड़े कहाँ हो। तो यहां पर हम केवल यही तय कर रहे हैं कि कक्षा 8 की हम बात करें, कक्षा 7 की बात करें, कक्षा 9 की बात करें, कक्षा 10 की बात करें, या सीधे बात करें पहले कि जाना कहाँ है और पहुंचना कहाँ है। जाना कहाँ है और पहुंचना कहाँ है तय हो जाएगा, तो ये तय हो जाएगा कि कक्षा 1 में क्या चाहिए, कक्षा 2 में क्या चाहिए, कक्षा 3 में क्या चाहिए, कक्षा 4 में क्या चाहिए, कक्षा 5 में क्या चाहिए। इस बात से हम लोग सहमत हैं। ये मेरा चाहना होगा, जो मेरा चाहना होगा उसी के लिए कुछ करना होगा, जो मेरा करना होगा उसी के लिए कुछ पाना होगा। तो अगर पाना और चाहना बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेरे करने में कोई समस्या है। कि मेरी 80 साल की जिंदगी है, 30 साल हम अपनी तैयारी को देते हैं, 30 साल हम तैयारी को देते हैं ताकि 50 साल मेरा बच्चा अच्छी जिंदगी जी पाए। इसका मतलब 50 साल की जो समस्याएं हैं वो 30 साल में उनका समाधान मिल पाए। तो बात ये हुई कि पहले समस्या की पहले समाधान। पहले समस्या पता होगी तो समाधान होगा, समस्या ही नहीं पता तो समाधान क्या होगा। अब मुझे पता ही नहीं मेरे पेट में कैंसर है तो मैं समाधान कैसे करूं, तो पता तब चलता है तो तीसरी स्टेज क्रॉस हो जाती। हम ये देखते हैं कि मेरे पास 50 साल में केवल 3 तरीके की समस्याएं दिखती। पहली शरीर से संबंधित, दूसरी पैसे से संबंधित, तीसरी संबंधित। पहले तो ये चेक कर लो, चौथी तरीके की कोई समस्या होती नहीं इस दुनिया में, होती नहीं। या तो सारी समस्याएं लौट फिर के कहां गिरेंगी, पैसे में, या तो लौट फिर के कहां गिरेंगी, शरीर में, या तो संबंध में। 3 के अलावा चौथी जगह नहीं जाती। और तीनों को भैया चेक करें, मैंने तो चेक किया, 22 साल का मेरा इतिहास। मैं तो खुले मन से कहता हूं, मैं बिल्कुल इसमें शर्माता नहीं हूं कि मैंने पिछले 22 सालों में इन समस्याओं को बढ़ते देखा है। अगर मैं इन समस्याओं को बढ़ता देख रहा हूं, इसका मतलब करने वाले समय में कोई समस्या साफ साफ मुझे साफ साफ दिखती है कि 10 पीएचडी करने के बाद भी एक बच्चा ये नहीं तय कर पाता है, बच्चा ही था 10 पीएचडी करने के बाद बड़ा बन गया, ये नहीं तय कर पाता है क्या खाना है, कब खाना है। तो क्या खाक पढ़ाई कराई, क्या करेंगे ऐसी पढ़ाई का। अगर हम ये ना तय कर पाए कि क्या खाना है, कब खाना, और शरीर का ध्यान कैसे रखना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज इंडिया सबसे ज्यादा ओबेसिटी का देश है, तो क्या मतलब है हाई स्कूल में मेरा बच्चा टॉपर हो गया। आप बताओ क्या मतलब है इस बात का। इसका मतलब है मेरी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मेरी पढ़ाई से एक पार्ट बिल्कुल खाली, ये पार्ट बिल्कुल खाली कि हम अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाते। आप बताओ ऐसा बच्चा चाहोगे जो टॉपर हो और जो शरीर का ध्यान ना रखना जानता हो। बिल्कुल नहीं चाहोगे। आप टॉपर बाद में चाहोगे, पहले चाहोगे कि उसके बच्चे का शरीर का ध्यान हो। दूसरा अगर देख लें तो हमको पैसा दिखता है, तो पैसे का काम क्या, हमने पैसा कमाना तो सिखाया। पैसे का काम क्या था, अगर सही से चेक करेंगे तो पैसे का काम क्या था, पैसे का काम था मेरी किसी समस्या का समाधान करना, कुछ अभाव पूरा करना। जैसे मुझे गर्मी लग रही थी, एसी का अभाव था, तो पैसे ने क्या काम किया, एसी को लाके दे दिया, अभाव खत्म किया। कार का अभाव था तो पैसे ने क्या किया, खत्म किया। मुझे खाने का अभाव था तो पैसे ने क्या किया, खत्म किया। मुझे बैठने का अभाव था तो पैसे ने क्या किया, कुर्सी लाके खत्म किया। ठीक, तो हमने पिछले 50 सालों में पैसा बढ़ते देखा कि घटते देखा, बढ़ते देखा। अभाव बढ़ते देखते कि घटते देखे, बढ़ते दिखे। इसका मतलब हम बच्चे को जितने पैसे कमाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जितनी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका पैसा उसको पूरा पड़ता नहीं दिख रहा। 2000 करोड़ कमाने के बाद भी, 1000 करोड़ कमाने के बाद भी पैसा उसको पूरा पड़ता। इसका मतलब है स्कूलों ने, जब मैं स्कूल बोलता हूं तो उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी सबसे पहले बोलता हूं, इसका मतलब हमने बच्चे को पैसे कमाने की ट्रेनिंग तो दी, लेकिन पैसे से अभाव मुक्त कैसे हो जाए इसकी ट्रेनिंग नहीं। इसी झुलझुलाट में किसी दिन वो अपनी पत्नी के साथ कुछ करता है, किसी दिन पति के साथ कुछ करता है, किसी दिन समाज के साथ कुछ करता है, और इन सबका इंपैक्ट कहां दिखता है। आज की रेट में 1% विश्वास हम नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो, और मेरी हैसियत क्या है मुझे बताओ एक स्कूल की क्या हैसियत है। मैं कहता हूं आप जो कह रहे थे स्कूल वैसा चल जाए, आप जो कह रही थी वैसे चल जाए। क्या कर सकते हो, अधिकतम इतना कर सकते हो, हाई स्कूल के सारे बच्चों को आप यूपी टॉप करा दोगे, बस हैसियत खत्म। क्या कर सकते हो आप, इतना कर सकते हो कि इंटरमीडिएट के सारे बच्चों को नेशनल टॉप करा दोगे, हैसियत खत्म। क्या कर सकते हो, जितने बच्चे हैं सारे बच्चों को IITian टॉप करा दोगे, हैसियत खत्म। क्या कर सकते हो, सारे बच्चों को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का CEO बना दोगे, हैसियत खत्म।
आप गारंटी नहीं ले सकते कि वो बच्चा अपनी पत्नी के साथ एक रात भी चैन के साथ सो देगा। वो बच्चा अपने घर में जाएगा और अपने घर में जाकर के 1,000 करोड़ की कंपनी में 1,000 लोगों को मैनेज करने के बाद अपने घर में जाकर के अपने बच्चों के साथ रह पाएगा। अपना चेक कर लो, हम अपना चेक कर ले, दूसरे का क्या चेक करें? अपना चेक कर ले, ये हमको साफ साफ दिख रहा है। तो इसकी ट्रेनिंग कहां से होगी? अगर हम 15 साल एक बच्चे को मैथ्स ना पढ़ाएं, हम 15 साल एक बच्चे को मैथ्स ना पढ़ाएं, इंग्लिश ना पढ़ाएं, साइंस ना पढ़ाएं, हिस्ट्री ना पढ़ाएं, ज्योग्राफी ना पढ़ाएं और 15वें साल सीधे बोर्ड की परीक्षा दे दें, क्या होगा उसका? फेल होगा ना। तो मुझे बताओ, 20 साल लगातार हम जिंदगी की कोई पढ़ाई देते नहीं, संबंध चलाने की कोई बात करते नहीं और 20वें साल उसकी शादी करा देते हैं, सीधे बोर्ड परीक्षा। और 2 लोग आकर के आपस में और फिर क्या करते हैं? दिखता ही। और आपका ही बच्चा शादी नहीं करना चाहेगा, ये लिख के रख लो। और नहीं करना चाह रहा है आपका बड़ा वाला बच्चा, आपका बड़ा वाला बच्चा शादी नहीं करना चाह रहा है, आप लिख के रख लो। जैसी हालत चल रही है वैसी हालत में हम कहां पहुंच रहे हैं, हमारा समाज कहां पहुंच रहा है, दिख रहा है। इसकी जिम्मेदारी स्कूल को नहीं लेनी पड़ेगी क्या? तो मैं केवल इतना कह रहा हूं, अगर केवल बात पैसे कमाने की है, एक आदमी काफी है, केवल एक आदमी काफी है। एक आदमी काफी है, वो आपके बच्चे को मैथ्स पढ़ाने के लिए। केवल एक आदमी, केवल विनय सर को बोल दो, आपके बच्चे को मैथ्स पढ़ा सकते हैं और हो सकता है इंडिया टॉपर बना दे। केवल एक आदमी काफी है, आप संतोष सर को बोल दो, हो सकता है इंग्लिश में वो इंडिया टॉपर बना दे। केवल एक आदमी काफी है आपके बच्चे को IITN पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर बच्चे को इस जिंदगी में बनाना है तो कोई किसी एक की हैसियत नहीं है, ना वो मम्मी की है, ना वो पापा की है, ना वो चाचा की है, ना वो चाची की है, ना स्कूल की है। एक साथ आना पड़ेगा। आना पड़ेगा मतलब आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। अब क्या बात हो रही है? हम यहां से अपने चैनल को शिफ्ट कर रहे हैं। हम क्या बात बोल रहे हैं? भैया मेरा बच्चा क्लास 8 तक था, कैसे पता चले कि मेरे बच्चे का क्लास 8 अच्छा हो गया? तो हम इसको तय करेंगे कि क्लास 8 में हम कैसे पहचाने, 9 में हम कैसे पहचाने, 10 में कैसे पहचाने, 11 में कैसे पहचाने। तो जब हम यहां आते हैं तो हम देखते हैं, हम ये देखते हैं बहुत सिंपल, कि हम पढ़ाई करा रहे हैं बच्चे को 80 साल की समस्या का समाधान करने के लिए। तो हमको 2 चीजें दिखती, एक जीविका, दूसरा जीवन। 2 अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है? ये क्या बात आज के बाद से आपके बच्चे के साथ, आप बच्चा भाई इतना बच्चा बड़ा हो गया है कि अब उसके साथ ये बातें होनी चाहिए। हम करते नहीं और उम्मीद करते हैं वो समझदार होगा। आप सोच के देखो आपने कब की बच्चे के साथ बात। एक बाप अपने बच्चे के साथ 3 बातें करता है। बाप का मैनेजर ज्यादा है। हाँ, आता है 24 घंटे का हिसाब मांगता है। पहली बात, क्या किया तुमने? 24 घंटे का हिसाब। टास्क मैनेजर 24 घंटे का हिसाब मांगता है, क्या खाना पिया ये मांगता है, सामान क्या चाहिए ये मांगता है, बस। चौथी बात है नहीं भाई साहब। 13 साल का बच्चा हो गया है अगर आपका, मैं आपको चैलेंज देता हूं, 30 मिनट बात करके दिखा दीजिएगा कोई पिता अपने बच्चे से। मुझे नहीं लगता ये भी नहीं पूछता होगा कि अंदर क्या किया। बता तो रहा हूं आपको, मैंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी है, पापा ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी है, मम्मी ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी है, टीचर ने, सबने मिलकर केवल एक काम किया, बच्चा मेरा पैसे कमा ले। केवल एक ही काम किया भैया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई। और मैं जब यहां पर बात करता हूं तो हम अपना चैनल शिफ्ट करते हैं। जब चैनल शिफ्ट करते हैं तो पुराने वाले पैरामीटर नहीं रह सकते। मैं केवल इतना बोल रहा हूं, तराजू बदलेगा। जब तराजू बदलेगा तो मैं तौलने का तरीका बदलेगा। बात ठीक समझ में आ रही? तराजू ही बदल जाएगा, चीज ही बदल जाएगी। क्योंकि हमारी बात अब हो ही नहीं रही कि हम क्लास 8 में मेरा बच्चा कैसा है। मैं तो तब हूं जब मेरा बच्चा 40 साल में हो और 40 साल में आप बोले कि मेरा बच्चा अच्छी जिंदगी जीता है। मैंने इस दिन के लिए थोड़ा ना पढ़ाया था कि हाई स्कूल में उसके नंबर आ गए। अब 2 ही हो सकते हैं। आप अगर अपने घर में कुछ करेंगी, आप अपने घर में अपने पति के साथ, अपने सास के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा व्यवहार करती हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपका कक्षा 5 का टीचर जिम्मेदार है और रहेगा, माने या ना माने, माने या ना माने। लेकिन अगर ये बात कक्षा 5 के टीचर ने मान ली तो कक्षा 5 पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। मैं ये बात आपके सामने और टीचर के सामने बार बार क्यों बोलता हूं? मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं जो इस बच्चे को पढ़ाऊंगा, ये एक दिन की बात नहीं है, 80 साल की बात है। और 80 साल की बात भी नहीं है, 8 पीढ़ियों की बात है। इसके बच्चे भी वही सीखेंगे, उसके बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर ये भाव पेरेंट के अंदर आ जाए तो पेरेंटिंग कितनी जिम्मेदारी भरी हो जाए, और ये भाव अगर नर्सरी के टीचर के अंदर आ जाए तो कितनी जिम्मेदारी भरी हो जाए। तो मेरी बात तो केवल चिल्लाने की भैया बोलने की यही। मैं तो चिल्ला के जब बैठता हूं तो केवल यही बोलता हूं कि जो टीचर काम कर रहा है वो एक दिन के लिए नहीं है, 8 पीढ़ियों के लिए है। और मुझे पहले पता होनी चाहिए कि समस्याएं क्या है। तो हमको ये समझ में आता है कि एक जीविका है और एक जीवन है। पहले बात बोल लूं, पहले यहां पर तय कर लूं, क्या ये बात करना ठीक है कि नहीं है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों को ये लग सकता है कि यार क्या फालतू की बात चल रही है। हो सकता है, लग सकता है, कहें कुछ भी करनी तो पड़ेगी। दिख तो हमको साफ साफ रहा है। तो हम देखते हैं भैया
एक मेरे पास जीविका है, एक जीवन है, इंपॉर्टेंट दोनों में से क्या ज्यादा है? जो इंपॉर्टेंट होगा वो पहले आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक मेरी जीविका है और एक जीवन है। तो जीविका का मतलब क्या हुआ? जीविका का मतलब ऐसी पढ़ाई, जीविका का मतलब ऐसी पढ़ाई जो मुझे क्या दे सके? ठीक बात। इस पूरी पढ़ाई, जितनी पढ़ाई हम आज कर रहे हैं, जितनी पढ़ाई हम आज कर रहे हैं, भैया आगे आ जाइएगा ताकि मुझे तेज ना बोलना पड़े। हाँ। जितनी पढ़ाई हम कर रहे हैं, इनका अंतिम लक्ष्य बताओ। जो पढ़ाई हम आज करा रहे हैं, अंतिम लक्ष्य क्या है? हाँ, सुविधा साधन, कुछ नहीं है। और मैंने भी बोला था ना, एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, क्यों नहीं पढ़ना चाहता? वो कहता है सुविधा साधन में बिना पढ़े कर लूंगा। कहां बात कर रहे हो आप? और हो रहा है, बिना पढ़े आज का बच्चा पढ़ने वाले से सुविधा साधन ज्यादा इकट्ठा कर रहा है। तो इसका मतलब है, और मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, मैं पिछले 10 साल पहले भैया जो बच्चा पढ़ना चाहता था, धीमे धीमे बच्चे के पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट खत्म होता चला जा रहा है। और आप रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतिम बात हम उससे क्या बोलते हैं, अंतिम सत्य क्या बताते हैं? पैसा कमाना है, साधन जुटाना है, सुविधा जुटानी है, शादी करने, बच्चे करने। और इसको सफलता बोलते हैं। इसको जब सफलता बोलते हैं तो बोल रहे हैं देखो वो तो बिना पढ़े उसके पास है, वो तो यूट्यूबर है उसके पास है, वो तो रील बना के उसने ले आया, वो तो गेम खेल के ले आया, वो तो ये करके ले आया। भाई साहब आपके पास एक तरीका नहीं है बच्चे को कह दो कि पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपकी बात चल गई पिता मानी में, पिता की बात मान लेते थे आप, कृष्ण की बात मान लेते थे आप, गीता की बात मान लेते थे आप, पुराण की मान लेते थे। बच्चा कहता है सब ताक पे, मुझे बताओ क्यों करना है। पहले क्यों तय होगा तब कैसे तय होगा। भैया बात बिल्कुल सत्य है। तो हमको क्या समझ में आता है? हमको ये समझ में आता है, ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यही बात मैं बच्चों के साथ 4 साल करूंगा। 4 साल में बच्चे के साथ जब मिलूंगा यही बातें करूंगा। तो क्या आपको ये ना लगे ये बात क्या हो रही है स्कूल में? मैथ्स वैथ्स सब सेकेंडरी होगी। और मैं बता रहा हूं, अगर ये बात हो गई तो मैथ्स में आपके बच्चे को पीछे कोई छोड़ नहीं सकता। मैथ्स में बच्चा पीछे केवल इसीलिए है क्योंकि उसको पता ही नहीं मैथ्स क्यों पढ़नी। मैं केवल अभी जो हमको बच्चे, आप देख रहे ना, बच्चा थोड़ा मुझे पीछे दिखता है, बच्चा मुझे ये दिखता है, ये इतनी लंबी आपको छलांग दिखेगी, आप देख नहीं पाएंगे बच्चा कहां गिरेगा जाकर के। इतनी लंबी आपको छलांग दिखने वाली है, इतनी लंबी छलांग दिखने वाली है। जिस दिन बच्चा अपने मन से काम करने लग गया, उस दिन बच्चा रोक पाओगे आप? केवल एक ही बात की बात चल रही है, पेट भरने की बात हमने बहुत की, मन भरने की पढ़ाई कहां है? मन भरने की पढ़ाई कहां है? नहीं नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कभी डर से, 3 ही टूल है हमारे पास। या तो डर से पढ़ाते हैं भैया, कैसे पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें किराने की दुकान पे बैठा लेंगे, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें चौका बर्तन कराएंगे, बस। नहीं तो लालच, बेटा पढ़ लोगे तो कल जिंदगी अच्छी हो जाएगी। या तो डर या तो लालच, और नहीं तो आस्था। अल्लाह के नाम पे पढ़ ले बाबा, घर वालों की इज्जत के नाम पे पढ़ ले बाबा, घर वाले देखो सब पढ़ते थे, तुम्हारे चाचा नाना सब पढ़े, सब टीचर तुम्हारे घर में, तुम नहीं होगे तो क्या होगा? चौथी चीज हमारे पास नहीं है ही नहीं। या तो डर से पढ़ा रहे हैं, या तो लालच से पढ़ा रहे हैं, या तो भैया हमारा भी काम ऐसे ही चलता है। डर कभी भगवान का, तो कभी नरक का, कभी कढ़ाई में तले जाओगे, कभी पकौड़ी बना के फुलाए जाओगे, कभी अप्सराएं मिलेंगी, तो कभी शराब कबाब मिलेगा, तो भी कृष्ण के नाम पे कर ले बाबा। तो समझ हमारे पास, समझ के अभाव में डर। अगर आपकी पेरेंटिंग और हमारी टीचिंग में ये पैरामीटर होगा, हमारे लिए भी आपके लिए भी, अगर आपकी पेरेंटिंग में और हमारी टीचिंग में डर नाम की चीज आई, क्या कि डरा के काम कराना है, लालच नाम की चीज आई, स्कूल चाहे मेडल का दे, आप चाहे चॉकलेट का दें, आप चाहे साइकिल का दें, नए कपड़े का दें, स्कूल चाहे किसी चीज का दे, या आस्था है, पापा के नाम पे कर लो बाबा, समाज के नाम पे कर लो बाबा, पड़ोसी के नाम पे कर लो बाबा, इसका मतलब समझ हम नहीं दे पाए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो इसका मतलब मैं आपके साथ पहले स्टेब्लिश कर रहा हूं कि क्यों पढ़ना है। ऐसा तो नहीं हमारा ही आपका अलग अलग हो क्यों पढ़ना है। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रस्ताव के तौर पे। पहला, निश्चित रूप से सुविधा साधन के बिना काम नहीं चलता। मेरे घर में एसी ना हो भाई बात नहीं बनेगी, मेरे पास चलने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये पक्की बात है मैं 10 गाड़ी भी हो जाएंगी तब भी बात नहीं बनेगी। गाड़ी की अपनी एक औकात है, गाड़ी चाहिए, आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं। मकान आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है, ये बात हमको माननी पड़ेगी। हमने इसको पर्याप्त माना। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? दूसरी तरफ जैसे ही हम यहां पर आते हैं तो हमको क्या दिखता है? हमको यहां पर दिखता है जीवन का मतलब क्या हुआ? मैं हूं। क्या मैं अपने साथ जी पाता हूं? मैं अकेले बैठता हूं तो अपने आप से भागता हूं, होता ही नहीं होता भैया। अकेले बैठता हूं तो हालत ये होती है कि मैं 2 मिनट में मोबाइल पकड़ता हूं। अकेले बैठता हूं तो ऐसे ऐसे ख्याल मुझे आते हैं कि मैं खुद से ही भागता हूं, होता है कि नहीं होता?
इसका मतलब है मैं अपने आप में समस्या से भरा हूं कि समाधान से भरा हूं? समस्या से भरा हूं। तो एक बात, मेरा बच्चा मैथ्स में कब मन लगा पाएगा? जब वो अंदर उसके हलचल होगी या अंदर वो शांत होगा? हलचल हम खत्म कर पा रहे हैं बच्चे की? नहीं खत्म कर पा रहे हैं, अपनी नहीं खत्म कर पा रहे हैं। क्या मैं बात बोल रहा हूं? जो आप बात बोल रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल ठीक थी, वो अधूरी थी। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्यों करा रहा हूं, वो भी आगे बताऊंगा। तो पहले हलचल खत्म करनी कि पहले पढ़ाना है? आप देखो, एक हलचल में है हम, हर समय एक हलचल में है, हर समय एक जल्दबाजी में है हम। हर समय मुझे शाम को लगता है कुछ छूट ना जाए, हर समय सुबह लगता है कि कुछ रह गया, और हर समय शाम को मैं सफल कब मानता हूं अपने आप को? ऐसा लगता है मैं किसी 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 भाग के बच के आ रहा हूं कहीं से। हाँ, आज कोई समस्या नहीं आई, आज बच गया, आज मेरा दिन अच्छा चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बच्चा 30 साल का हो गई होगा, रोक थोड़ी ना पाओगे आप, हो गई होगा। मेरा ही बच्चा पढ़ाया हुआ 30 साल का होगा। 30 साल का हो तो मुझे क्या चाहिए पढ़ाई से? मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा अपने आप में जब बैठे, अपने आप में जब बैठे तो वो, और शांत केवल तभी होगा, शांत कभी तभी होगा जब उसके पास एक लक्ष्य होगा। शांति बिना लक्ष्य के ये ऐसे बैठने से नहीं आती। शांति किसी लक्ष्य से आती है, और लक्ष्य को पाने के निश्चित कार्यक्रम से आती। लक्ष्य हो, जैसे रोटी बनाने को लेकर के अब आपकी कोई मन में अशांति नहीं, क्योंकि रोटी बनाना पता चल गया और उसका निश्चित निर्धारित कार्यक्रम पता चल गया। लक्ष्य पता हो और लक्ष्य पाने का निश्चित और निर्धारित कार्यक्रम पता हो तो शांति अपने आप आ जाती। शांति ऐसे बैठ के नहीं आती। ऐसे बैठे बहुत लोगों ने 50 साल बिताए हैं, शांति ना पाए हैं। दूसरा, एक बच्चा कोई भी हो, आप हो, हम हो, परिवार से मुक्त नहीं। इतना ही कर सकता है वो आपको छोड़ के भाग जाए, बस। पत्नी को तो परिवार मानेगा। इतना हो सकता है पत्नी को छोड़ के भाग जाए तो वो किसी नौकरी जाएगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा, किसी से तो दूध लेगा, किसी से तो पानी लेगा, जिससे लेगा वो परिवार बनेगा, किसी कहीं तो रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा बच्चा जहां भी रहे वहां, अगर किसी संबंध में है तो हमारी एक ही अपेक्षा होती है कि हम अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त रह पाए। कोई यहां पर चाहता है कि हमारे संबंधों में शिकायत हो? चाहने के रूप में सब एक हैं, योग्यता नहीं। ट्राई सब कर रहे हैं, आपकी पत्नी भी ट्राई कर रही है, ऐसा नहीं ट्राई नहीं कर रही है। वो भी नहीं चाहती कि आपसे उसकी अनबन हो और आप भी नहीं चाहते हो। इसका मतलब दोनों ही चाहते हैं, इसका मतलब दोनों की ही करने में समस्या बाद में है। ये बाद में पहले है कि हमने अपने मन में एक आइडियल पत्नी सेट कर रखी है। मेरी वाली पत्नी को कुछ ज्यादा कुछ काम करना है, बस इसी वाली पत्नी में आके सेट हो जाना है, बस कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। मजे की बात है, उसने भी एक आइडियल पति मान रखा है अपने मन में, मुझे उसमें सेट हो जाना है। इसका मतलब संबंधों की समझ हमको नहीं है। संबंधों की समझ हमको नहीं है तो मेरी जिंदगी कट रही है कि झेल रही है? झेल रही है, झेल रहे हैं। मेरा बच्चा भी झेलेगा। क्या करोगे आईआईटी करा करके, बताओ? आईआईटी कराने के बाद है तो झेलना ही। तो इसका मतलब है मेरा बच्चा आईआईटी भी कर ले, मेरा बच्चा पीएमटी भी कर ले, मेरा बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी पा ले, लेकिन कम से कम एक आदमी के साथ संबंध तो चला पाए। इससे बड़ी, इससे कम क्या शिक्षा की, इससे कम क्या शिक्षा का पैरामीटर होगा? शिक्षा की इससे कम क्या योग्यता होगी कि एक आदमी किसी एक आदमी के साथ शिकायत मुक्त ना जी पाए? और हम नहीं जी पा रहे हैं भैया, सच है कि झूठ है? ये मानना पड़ेगा हमको। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम बदलाव कैसे करेंगे? मैं केवल इसी बात पे बोल रहा हूं कि बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए तभी होगा जब हमको लगेगा कि नहीं चाहिए, चाहिए होगा। कैसे मान सकते? आपका बच्चा, आपकी बच्ची, उसके साथ क्या होने वाला है नहीं पता कुछ हमको। क्योंकि लड़का कहां से आएगा? घर में शादी नहीं करोगे, घर में शादी थोड़ी ना कर लोगे, शादी तो किसी बाहर वाले लड़के से करोगे। और लड़का होगा तो लड़की, आज की डेट में लड़की वाले कम परेशान है, लड़के वाले ज्यादा परेशान है। हाँ, जिनके लड़के हैं वो ज्यादा परेशान है, पता नहीं कैसी आ जाएगी। लड़की वाले को तो पता है मारपीट के काम चला लेगी। तो भैया इससे कम पे बात नहीं बनती कि अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त मैं परिवार में जी पाऊं। इसकी ट्रेनिंग कब से होगी? अभी से होगी। जो हम यहां पर कर लेंगे अगले 4 साल में वही हमारा तय होगा, आगे जाएगा। ये 4 साल में कोई स्कूल बात नहीं करता, कोई टीचर बात ही नहीं करता। बात करता है कोई? ना मम्मी बात करते, ना पापा बात करते, ना टीचर बात करते, ना स्कूल बात करता। तो बात कौन करता है? सोशल मीडिया। फिर हम कहते हैं वो सोशल मीडिया से मेरा बच्चा सीखता है। स्पेस कहां से आया सोशल मीडिया का? कहां से आया भाई? हमने दिया। फिर क्या बात थी भाई? सोशल मीडिया से दूर क्यों रखना? वो बच्चा आपका मोबाइल ले जा रहा था, ले जाए। उसके पास 50 लोग सिखाने वाले हैं, वो 50 लोग सही सिखा ना पा रहे हैं और एक से वो सीख जाए, फिर बोलो मोबाइल की जिम्मेदारी। ये कौन सी बात हुई भाई? इसका मतलब मोबाइल मुझसे ज्यादा दमदार था, ये माननी पड़ेगी बात।
या फिर कहें मैंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, मैंने अपनी जिम्मेदारी क्या समझी, खाओ पियो स्कूल जाओ, और स्कूल वाले ने क्या समझी, मैथ्स लगाओ नंबर पाओ। और टीचर भी आया, पेरेंट भी आया, उसने भी क्या पूछा, उसने भी यही पूछा नंबर आए कि नहीं आए। तो अल्टीमेटली स्कूल ने क्या बोला, छोड़ो यार। और ये हमको पक्का भाई साहब पता है कि मुझको कम से कम 5 साल लगेंगे ये बात पहुंचाने में, 5 साल से कम नहीं लगेगा, और 5 साल तक मुझे बहुत विरोध झेलना पड़ेगा, बट मैं बिल्कुल तैयार हूं, हर विरोध के लिए तैयार हूं। क्यों तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे पता चल जाए इस पानी में किसी की नाक गिरी है तो मैं पीऊंगा नहीं, बात खत्म हो गई साफ। मुझे बिल्कुल साफ पता है कि जैसे मैं हाई स्कूल आज तक करा रहा था, जैसे मैं इंटर आज तक करा रहा था, उससे इंटर का रिजल्ट आ रहा था, हाई स्कूल का रिजल्ट आ रहा था, 10 साल के बाद मैं बच्चे को देखता हूं, वो कहां दिखता है मुझे आपको भी पता है। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, 9 से 12 मुझे तो बदलना है, आपको साथ में आना है तो ठीक है, नहीं आना है तो ठीक है, अपना अपना तय कर लो, अपना अपना तय कर लो। मैं आपको केवल ये बता रहा हूं, मीटिंग में आएंगे। हाँ मैं केवल इतना कर रहा हूं। और ये मीटिंग पीटीएम की, ओके ये बात बिल्कुल बकिया पक्का है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैथ्स एक आदमी करा सकता है, जिंदगी एक आदमी नहीं सिखा सकता। ये मीटिंग हमारी हर महीने होगी, एक बार हम बैठेंगे और एक बार बैठ के हम कड़ी से समीक्षा करेंगे, बहुत कड़ी समीक्षा करेंगे। जो मैं बात बोल रहा हूं ये रिकॉर्डेड में है। क्यों रिकॉर्डेड में इसकी करा रहा हूं, ताकि एक एक टीचर, एक एक पेरेंट, एक एक बच्चे को यह बात पता हो कि यह बात बोली गई है तो यही होना है, कोई गुमशुदा में बात नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो काम नहीं हो रहा हम उसकी समीक्षा करेंगे, क्या होना है ये बात पहले से तय है, उसमें हम आज बदलाव कर सकते हैं। अब कैसे वाली पार्ट की बहुत कड़ी समीक्षा करेंगे, लेकिन समीक्षा का पैमाना होगा हमारे पास। अभी ना मेरे पास समीक्षा का पैमाना नहीं है, आपका अपना, आपका अपना, आपका अपना, आपका अपना। तो हमारी क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि एक बच्चा स्वयं में शांत हो और अभाव मुक्त हो, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद अब देखो साधन सुविधा कहां से आएगा, तीसरा पार्ट, साधन सुविधा कहां से आता है। एक बच्चा शांत होता है, अपने परिवार में जीने की कला आती है, ये दोनों कब तक आ जाती है, ये दोनों आ जाती है बच्चे के पास 18 साल तक, मैक्सिमम 25 साल तक, मैक्सिमम 25 साल तक। क्या दो कलाएं बच्चे को आ जानी चाहिए, बच्चे को दो कलाएं आना जानी चाहिए, एक स्वयं में शांत रहना और एक संबंध में शिकायत मुक्त रह पाना। अब तीसरी बात आती है, जब बच्चा 26 साल का होता है वो निकलता है समाज में, तो क्या बात आती है, समाज में सभी परिवार ऐसे जी पाए, समाज में सभी परिवार ऐसे जी पाए, इसकी व्यवस्था में कोई योगदान देना, समाज में सभी लोग स्वस्थ होकर के ऐसे रह पाए, इस बात में अपना योगदान देना। तो हो सकता है मैं ईंट बनाने में योगदान दूं, हो सकता है मैं मेडिकल स्टोर खोलने में योगदान दूं, हो सकता है मैं किसी में, अब बच्चे को पता है, अब वो ये नहीं कह सकता मैं गेम खेलूंगा। क्या योगदान दे रहे हो ये बताओ, अभी तो पता था पैसे कमाने, अब पैसे कमाना इज सेकेंडरी, योगदान देना इज प्राइमरी। और लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यह है कि सारे परिवार, जितने भी परिवार हैं वो सारे परिवार शांति से, कैसे शांति से, शिकायत मुक्त और अभाव मुक्त जी पाए। इस बात में मेरा क्या योगदान है, ये मेरा व्यापार है, तब व्यापार व्यवसाय बन जाएगा। अब अगर मैं अपने बच्चे से बात करूं, सोचो 9 से 12 वाले बच्चे से बात करूं, बेटा बताओ तुम क्या करोगे, तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगे, तो वो अभी तक जब डॉक्टर बोलता था तो ये सोच के बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा, और डॉक्टर बनने के बाद इतने पैसे कमाऊंगा, और फिर इतनी बिल्डिंग बनाऊंगा, और फिर मैं ये करूंगा। फिर एक महिला आती थी, उसका बेबी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती थी, वो पेट काट देता, होता था कि नहीं होता, होता ही है, होता ही है, होता था, मतलब मैं बोल रहा हूं ऐसा ही हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूं बदल जाए, चाहना है कि बदल जाए। तो इसका मतलब हमने बच्चे से 4 साल क्या बात करेंगे, 4 साल ये बात करेंगे, 4 साल ये बात करेंगे कि मुझे बताओ बड़ा गोल क्या है। भैया बड़ा लक्ष्य आ जाता है तो छोटी समस्याएं खत्म हो जाती। ये मोबाइल वोबाइल बहुत छोटी समस्या है क्या, मुझे जब जिंदगी में कुछ दिखता नहीं है तो दिखे क्या, फिर मोबाइल दिख जाता है। जिंदगी में कुछ जिस दिन आपको बड़ा दिख गया भैया उस दिन मोबाइल दिखता है, नहीं दिखता है। आपकी बहन की शादी उस दिन आपको मोबाइल दिखे, कैसे दिख जाएगा, और जिस दिन खाली बैठे मोबाइल आपका छूटेगा नहीं। तो मोबाइल बच्चे की समस्या है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे के पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, और बड़ा लक्ष्य मैंने क्या देखा था, पैसा। जब पैसा दे रखा था तो कैसे बात बनेगी, तो लक्ष्य क्या निकला, मुझे जैसा जीना आता है वैसा जीने में मैं पूरे समाज की मदद कर पाऊं। इस मदद करने में मैं टीचर बन सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं कुछ भी बन सकता हूं। अब मेरी 10 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो 10 मंजिला बिल्डिंग के लिए मैं इलाज नहीं कर रहा हूं। मैं इलाज कर रहा हूं, इतना अच्छा कर रहा हूं कि 10 मंजिला बिल्डिंग बन गई। मैं कहता हूं 100 मंजिला बन जाएगी तो फिर फेंक दूंगा क्या, लेकिन लक्ष्य पता है, ठीक बात है ना। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया मैं व्यवस्था में क्या योगदान दे रहा हूं, जो मैं व्यवस्था में योगदान दे रहा हूं उससे वो मेरा जीविका हो गई। और अभी तक मुझे क्या केवल दिखा, कैसे एसी आएगा,
कैसे फ्रिज आएगा? उसके लिए मैं अरावली का पहाड़ काट दूं, मैं नदी का ठेका लेकर नदी को बर्बाद कर दूं, कुछ नहीं पता हो रहा है कि नहीं हो रहा। और भैया ऐसे अगर स्कूल चले, आप टॉपर निकालोगे पृथ्वी को, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगले 30 साल बाद ये धरती रहेगी भी। जैसा ईरान इजराइल चल रहा है, अगले 30 साल के बाद तो ये युद्ध होना और हथियार होना मेरी ताकत है, या मुझे इंसान के साथ रहना नहीं आया, इस बात की मजबूरी है? मजबूरी है भाई साहब, मेरे बच्चों को रहना आ जाए ऐसी मेरी कामना है, और इसके लिए भैया सबको आना पड़ेगा, एक से नई बात बनेगी। तो अब हम लोग अपने कोर टॉपिक पे आ जाते हैं, पढ़ाई पर। ठीक है, दो अलग अलग एंड थे अभी तक जो मैंने बात की, कि मैं अपनी बातों में, हमारे जितने टीचर होंगे, चाहे वो हितेश सर हो, चाहे वो कोई भी टीचर 9th में 12th में हो, सारे के सारे टीचर एक बात को प्राइमरी में रख के काम करेंगे कि मेरे बच्चे का गोल सेट हो जाना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। अगर हमने गोल सेट नहीं कर पाया तो बात नहीं बनेगी। और गोल पैसा नहीं है, गोल कुछ और है, उससे कुछ पैसा वैसा आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जीविका है, सुविधा साधन है, तो इसको हम लोग पकड़ते हैं, पढ़ाई पे आते हैं। अब दो चीजें बदली भैया, क्या बदली? दो चीजें बदली, या तो मुझे पैसा दिख रहा था, या तो मुझे योगदान दिख रहा था। ठीक है, या तो मुझे पैसा दिख रहा था या योगदान दिख रहा था। योगदान दूं या पैसे कमाऊं, इसके लिए मुझे कोई एक स्किल चाहिए, हाँ कि ना? पैसे कमाता, मैं डॉक्टर बनना तो था ही था, स्किल तो चाहिए थी, उसमें योगदान भी कर सकता था, पेट भी काट सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं योगदान दूं या फिर मैं पैसे कमाऊं, मैं पेड़ काटूं या पेड़ लगाऊं, स्किल तो चाहिए। तो हम अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं कैसे होता है। मुझे कोई स्किल चाहिए होती है, वो स्किल मुझे बहुत अच्छे से, मैं प्रोफिशिएंट हो जाऊं उस स्किल में, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। देखो, समझना होल से पार्ट होता है, समझना होल से पार्ट होता है। बड़े को समझेंगे तब छोटा समझ में आएगा, छोटे को समझ के बड़ा समझा नहीं जा सकता। समझना होल टू पार्ट होता है, परफॉर्म करना पार्ट टू होल होता है। करना छोटे से बड़ा होता है, समझना बड़े से छोटा होता है। तो इसका मतलब हम देखते हैं, अब हम उल्टा देखते हैं, क्या देखते हैं? मेरे बच्चे को योगदान देना है किसी जगह, मैंने गोल तय कराया बच्चे को, क्या योगदान देना है? एबीसी योगदान देना है। योगदान देने के लिए कुछ स्किल चाहिए, जो स्किल चाहिए वो कहां मिलेगी? पीजी में मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगी, ठीक है, एमबीए में मिलेगी, एमसीए में मिलेगी, कहीं मिलेगी। इस स्किल की तैयारी कहां होती है? इस स्किल की तैयारी होती है यूजी में। स्किल की तैयारी कहां होती है? यूजी में, मतलब अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन में होती है। इस स्किल की तैयारी हो रही होती है। मान लीजिए मुझे एमबीए करना है तो बीबीए की तैयारी हो रही होती है, एमसीए करना है तो बीसीए उसकी तैयारी हो रही होती है। इस स्किल को जो हॉर्न किया जा रहा होता है वो यूजी में किया जा रहा होता है, इसकी जो एक्सपर्टीज दी जाती है वो पीजी में दी जाती है। इस स्किल का पहला इंट्रोडक्शन कहां होता है? फर्स्ट ईयर और इंटर में होता है। तो इसका मतलब है इंटर की सफलता मेरी क्या होगी कि मेरा स्किल का इंट्रोडक्शन हो गया। कैसे तय करें? तय कैसे करें इंटर ठीक हुआ कि नहीं हुआ? मार्क्स से तय करते हैं। मेरा स्किल का इंट्रोडक्शन हो गया। यूजी कैसे तय करें? उस स्किल में मैं आगे बढ़ गया। और मैं पीजी कैसे तय करूं? उस स्किल में इतना अच्छा हो गया, अगर मुझे पैसा कमाने वाला था तो मैं दुनिया को बर्बाद करके पैसे कमाऊंगा, योगदान देना था तो मैं योगदान देने चला जाऊंगा। स्किल तो चाहिए ही होती है। स्किल तो अब रावण बन जाओ या राम बन जाओ, स्किल तो थी ही। तो स्कूल इंटर के कहा, जहां आपका बच्चा पहुंच रहा 9th 10th में, 9th 10th केवल इसीलिए है, 9th 10th केवल इसीलिए है कि वो ये तय कर पाए 2 साल में कि उसको क्या चाहिए। केवल एक काम, और कोई काम नहीं 9th 10th का। क्या तय करना है? क्या चाहिए? 2 साल में तय हो जाए। और हम क्या बच्चे से बोलते हैं, जिस दिन वो हाई स्कूल कर लेता है उससे बोलते हैं, बेटा अब तुम कौन सी साइड लोगे? कहता जो मेरा दोस्त लेगा वो मैं ले लूंगा। अब बताओ, ना चाहना पता, ना करना पता, केवल ना चाहना पता, ना पाना पता, केवल करना पता। परंपरा हमने बात की थी। ये कहां तय हो जाएगा? 9 के पहले दिन से तय हो जाए, होने लग जाएगा। 9 के पहले दिन से क्या करना है, कहां जाना है। 9 के पहले दिन से कौन कौन बात करेगा? सब बात करेंगे। आप भी करोगे, हम भी करेंगे, टीचर भी करेगा, मामा भी फिर अगेन बात, पढ़ाई एक आदमी करा सकता है, जिंदगी एक आदमी नहीं सिखा सकता, नहीं सिखा सकता। मैं चाहूं मैं सनी गुप्ता कर लूंगा तो औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं कर लूं, ना आपके बच्चे के साथ ना मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे के साथ करने के लिए भी मुझे सबके साथ मिलकर करना पड़ेगा, इसीलिए मेरी जरूरत है कि मैं इसको चलाऊं। तो फिर 1 to 8 की क्या आवश्यकता थी? कैसे चेक हो कि 1 to 8 सही हुआ? कैसे चेक हो? तो 1 to 8 की केवल इतनी आवश्यकता थी
1 to 8 को कहते हैं बेसिक एजुकेशन। इसका मतलब 1 to 8 के बाद भैया पढ़ाई की जिंदगी में कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई की जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है 1 to 8 के बाद। 1 to 8 का मतलब क्या हुआ, अगर 1 to 8 के बाद आप जिंदगी जीने जाओगे तो आपको मैथ्स जितनी चाहिए उतनी आती है, बोलना आता है, लिखना आता है, थोड़ा मोटा देशों के बारे में आता है। जिंदगी जीने के लिए जितनी बेसिक चीजें चाहिए कक्षा 8 तक सारी पूरी हो जाती, सब हो जाता है पूरा। अब हम कक्षा 9 में पूछते हैं, ये बताओ ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई जाती है, ये ट्रिग्नोमेट्री की क्या जरूरत है? अरे तुमसे कहा किसने था पढ़ना है? कक्षा 8 के बाद भाग जाते। भाई हमको यह तय करना था कि मुझे योगदान क्या देना है, ठीक है। अगर तुमको समझ में आता है कक्षा 1 से 8 के बाद मैं कोई योगदान दे ही सकता हूं, तो 9 से 12 की जरूरत क्या थी? अब 11-12 में 9-10 में आप आए इसीलिए क्योंकि आपने तय किया है कि मैं जो योगदान दूंगा वो पढ़ाई से पूरा होता है, मैं जो योगदान दूंगा वो पढ़ाई से पूरा होता है। अगर कोई आपका ऐसा योगदान था भैया जो कक्षा 1 से 8 में पूरा हो जाता है और आपको साधन सुविधा मिल जाती है, जिन जीवन में जीना आता है, तो पढ़ाई की जरूरत में 9 से 12 कर क्यों रहे थे? 9वें में आपने एडमिशन अपने बच्चे का दिलाया है, ये इस बात का सबूत है, या तो परंपरा हो सकती है, सब दिलाते हैं मैं दिला रहा हूं, सब करते हैं तो मैं कर रहा हूं, मतलब कुछ पता नहीं, न चाहना पता ना पाना पता। और अगर कक्षा 9 में आपने एडमिशन कराया, इसका मतलब आपने एक बात तय कर ली कि अब मेरा बच्चा जो भी करेगा अपनी जिंदगी में वो पढ़ाई के माध्यम से करेगा, जो योगदान देगा। बात समझ में आई? अगर पढ़ाई के माध्यम से करेगा तो 9th में सारे सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ के चेक करो कि आगे तुमको क्या चुनना है। अब तुम इंटर में मैथ्स ले लेते हो, अब बाद में एमबीए करते हो, फिर कहते हो मुझे पता नहीं क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ाया। तो ये मैथ की कमी थी तुम्हारी, थी क्यों करी तुमने? तुम्हारा तय ही नहीं था पहले से। भाई ये बात यहां तय हो जानी चाहिए थी, फिर ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा मुझे क्यों पढ़ाया। अब इंटर में तुम्हें पता नहीं क्या करना है, इंटर साइंस से किया, फिर बीए किया, और फिर जाके इंग्लिश से एमए किया, या बीकॉम के बाद इंग्लिश से एमए किया। अब इंग्लिश एमए क्या कह रहे, पता नहीं क्यों डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ाए गए थे, न जाने ऐसी पढ़ाई क्यों होती है जो इंटर में मुझे ये पढ़ाया जाता है। तुम्हें पता था क्यों पढ़ना है, तुम्हें यही नहीं पता था क्यों पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया कि अब हम दो तरीके से पढ़ाई को भी देख सकते हैं। एक कैसे देख सकते हैं? एक ऐसे देखना है कि अगर मुझे इस स्तर पे देखूंगा, मैं कक्षा 8 मेरा सफल है कि नहीं, इसके प्रकाश में देखूंगा तो मैं कुछ अलग चीज चेक करूंगा। अगर मैं कक्षा 8 में देखूंगा तो मैं मैथ्स में 100, इंग्लिश में 100 चेक करूंगा। अगर मैं ऊपर वाले के प्रकाश में देखूंगा तो मैं कुछ और चेक करूंगा। और अगर मैं कक्षा 9-10 देखूंगा तो चेक करने का बचेगा क्या नंबर के अलावा? कुछ और बचेगा नहीं। तो हम आपको प्रस्ताव के रूप में रखना चाहते हैं कि हम क्या चेक करेंगे, ये प्रस्ताव के रूप में है, आप देखिएगा। तो मैं देखता हूं कि दो चीजें हमको दिखती हैं। एक डिग्री, एक क्वालिफिकेशन, दोनों अलग अलग चीजें की एक हैं। डिग्री का मतलब 10th पास, डिग्री का मतलब बीए पास, डिग्री का मतलब एमए। लेकिन एमए पास को एक पैसे की नौकरी नहीं मिलती। ये डिग्री में कमी है कि क्वालिफिकेशन में? इसका मतलब क्वालिफिकेशन और डिग्री दोनों अलग अलग चीजें। तो क्वालिफिकेशन मतलब क्या? तो क्वालिफिकेशन का मतलब वो क्वालिटीज जो 10th के बच्चे में आ जानी चाहिए। ठीक हो गई बात? क्वालिटीज जो 10th के बच्चे में आ जानी चाहिए। जैसे मैं हमेशा पूछता हूं, मैं खेत में गन्ना उगाता हूं कि शक्कर उगाता हूं? गन्ना उगाता हूं, उसमें शक्कर ना निकले तो मैं गन्ना उगाऊंगा? मैं शक्कर ही उगा रहा होता हूं, उसको उगाने का माध्यम गन्ना होता है। मैं जब पानी लगाता हूं तो मैं गन्ना नहीं उगाता हूं, मैं शक्कर उगाता हूं। बात ठीक है? तो ये शक्कर क्वालिटीज हैं और गन्ना क्या है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अब किसान ने गन्ना तो उगा लिया, शक्कर पता ही नहीं कहां है। गन्ना लेके खड़े फैक्ट्री के सामने और फैक्ट्री कह रही बेकार, लेते ही नहीं। नहीं, इतनी बेरोजगारी, इतना मैंने गन्ना उगाया, इतना मैंने पढ़ाई करी, वो गन्ना था, शक्कर कहां थी? गायब, पता ही नहीं, हाल ही नहीं पता। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग को चाहिए क्या। तो हमको बात बिल्कुल समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस जो भी पढ़ते हैं उसका केवल एक ही काम होता है कि मेरे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। हाँ या ना? मैं कहता हूं मैथ्स में टॉपर हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं है तो बात बनी नहीं। मैथ्स में 0 है, कॉन्फिडेंस है तो बात बन सकती, बिल्कुल बन सकती। मेरे बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। हाँ या ना?
मैं कहता हूं मैथ्स में 10 आ जाए तो ठीक, 100 आ जाए तो ठीक, 0 आ जाए तो ठीक, लेकिन अगर मेरे बच्चे के अंदर एकाग्रता है तो आज नहीं तो वो कल कर लेगा। और मैथ में 100 आ गए, कुछ नहीं, कंसंट्रेशन कुछ नहीं, तो इसका मतलब कहीं जुगाड़ से आ गए होंगे। जुगाड़ तो इंडिया में चलता ही कितना ही चल जाता है। हाँ भाई, और यही हो रहा है भैया जुगाड़ से ना। मैं बताऊं भैया, अच्छा बताओ इंपॉर्टेंट बताने का क्या मतलब है? आप बताओ इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुमने 100 नंबर को पकड़ा। 100 नंबर नहीं थे तुम्हारे अंदर, 100 क्वालिटीज आ गई थी। इस बात का प्रमाण 100 नंबर थे, क्वालिटीज हटी, 100 नंबर पकड़ा। तो मतलब हमने गन्ना पकड़ा, शक्कर छोड़ी। ठीक है भैया। और ये मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जब समीक्षा कर रहा हूं तो मैं अपनी कर रहा हूं। मैं यहां से इस कैमरे से बिल्कुल नहीं बता रहा पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। मैं बोला मैं उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी में क्या चल रहा है, मैं तो अपना देख रहा हूं भैया। 22 साल से मैंने क्या बोया क्या काटा। 22 साल से जब मैं काटने की बात करता हूं तो मुझे दिखता है मैंने डिग्री दी है और क्वालिटी मुझे चीजें भैया दिखी नहीं। ये मैं अपनी बात, अपनी समीक्षा खुले कैमरे में करता हूं। कोई ये नहीं कि मैं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ा हूं। मैं कर पा रहा हूं समीक्षा, मुझे गलती दिख रही तो मैं बदलने के लिए बेताब हूं। मुझे बताओ, एक बच्चे को मैंने भाषा सिखा दी, भाषा का क्या काम था? भाषा का काम था अपने भावों को आपके भाव तक पहुंचा देना। जो भावों का भास करा दे वो भाषा। भाषा सुधरी और भाव, इंग्लिश सिखा दी, बोलना क्या ये नहीं सिखा पाए। तो कम्युनिकेशन का मतलब हमने आज तक क्या समझा? अच्छी इंग्लिश बोलना या अच्छे से बोलना। हमने कम्युनिकेशन का मतलब अच्छी इंग्लिश बोलना समझ लिया आज तक। और क्या तुम बोलोगे उसका कोई अता पता नहीं भैया। ये हम अलग बात नहीं, अपने स्कूल में कभी कभी देखते हैं कि बच्चा टीचर से ही क्या बोल जाता है। भाई कितना दर्द होता है ये आपको पता है। जब बच्चा आपसे कुछ भी बोल जाता है उस समय आंसू से रोने का मन करता है कि इस बच्चे को हमने पीएनसी से पढ़ाया है। अब उसी समय बस एक ही अंतर होता है कि हम आपको दोषी नहीं बता पाते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस बच्चे को बड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। जो गलती हुई है वो अब कक्षा 1 में ना हो। इसलिए हमारे स्कूल में आपको कक्षा 1 में हर बार कुछ ना कुछ बदलते दिखेगा। कक्षा 1 में हम वो बदलते हैं जो हमको 15 साल बाद गलती दिखती। हमको जो इंटर में कमी दिखती है हम कहां बदलते हैं? कक्षा 1 में। क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि आपने कोई गलती की। भैया आपने बच्चा मुझको दिया, आपने बच्चा मेरे भरोसे दिया और हम बोले बच्चा आपके भरोसे। ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा कैसे होगा? भगवान ने बच्चा दिया हमको हमारे भरोसे और हम भगवान के भरोसे छोड़ दें, ऐसे थोड़ी ना होगा। हम भगवान के भरोसे, भगवान हमारे भरोसे, बस हो गया काम। ऐसे ही हो रहा भैया। बच्चे भगवान भरोसे पल रहे हैं। खसरे का टीका लगवाते, पोलियो का टीका लगवाते, बच्चे की जिंदगी का कोई टीका हमारे पास नहीं है। हम बस यही कह रहे हैं 4 सालों में हम टीके लगा लें। और ये बात जब जो आपके पास बात आ रही है, बात और पेरेंट्स आपसे बोलेंगे तब आप उनको बोल पाएंगे हो क्या रहा है। इस बात के लिए मीटिंग। तो बात का क्या मतलब हुआ? क्वालिफिकेशन, कॉन्फिडेंस, एकाग्रता, कम्युनिकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अगले 4 सालों में हमारे बच्चे के पास होनी चाहिए वो क्या? आप मुझे बताओ होता है कि नहीं होता? हम हिंदुस्तानी 500 काम सोचते हैं कि हम करेंगे, 480 तो शुरू ही नहीं करते। और भाई साहब जो 20 शुरू करते हैं उनमें से खत्म केवल 2 करते हैं। 18 बीच में पड़े। होता है कि नहीं होता? तो बस हम केवल एक चीज चाहते हैं, क्या? बच्चा उल्टे सीधे काम शुरू ना करे, लेकिन जो शुरू करे वो खत्म करे। तो मतलब हम नंबर इस बात पे देंगे कि तुमने खत्म किया कि नहीं किया, शुरू पे कोई मतलब नहीं। तुम शुरू क्या करते हो? शुरू देर पता नहीं क्या किसने किसने क्या क्या शुरू करके रखा है। मैम आप आगे आ जाओ, मुझे बहुत तेज बोलना पड़ेगा वरना आप सोचो ना मेरा गला खराब हो जाएगा। प्लीज, मुझे आज से लेके 14 तारीख तक लगातार मीटिंग ही करनी है। डेली 4-4 घंटे बोलना है, क्योंकि सारे पेरेंट्स के एक एक करके मिल रहे हैं। आज यहाँ है, कल मोमदी में, फिर यहाँ है, फिर मोमदी में, ऐसे लगातार 14 तारीख तक कुछ मीटिंग चलेंगी पेरेंट के साथ, क्योंकि बहुत जरूरी है तय करना। तो क्या देख रहे थे भैया कि इस बात की बात कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लिखते ही रहेंगे। अब हम देखते हैं हमने एजुकेशन में क्या बदला। तो भैया पहले एक बात बदली, ये पहले तय हो जाए कि बच्चा जो 9th में आया है वो 9th में आया है कि हाई स्कूल में आया है। 9th हाई स्कूल एक है, अलग अलग नहीं है। पहले ये बात तय करो। जितना टुकड़े टुकड़े हम करते हैं उतनी समस्या करते हैं। लक्ष्य एक है, हाई स्कूल चिड़िया, जब तक चिड़िया की आंख नहीं दिखेगी तब तक बात नहीं बनेगी। बात ठीक है? तो इसका मतलब 9th 10th 2 साल हैं, चीज एक है। ठीक, ये बात मिल गई। अब मुझे बताओ एकाग्रता का मतलब क्या? एकाग्रता का मतलब एक समय में एक काम। ठीक, एक समय में एक काम। तो हमने पूरे सिलेबस को कैसे बांटा हुआ है? 2 चीजों को करने के लिए। अभी तक भैया हम क्या करते थे? हम इंग्लिश भी पढ़ाते थे, हिंदी भी पढ़ाते थे, मैथ भी पढ़ाते थे, साइंस भी पढ़ाते थे, हिस्ट्री भी पढ़ाते थे। बच्चा 1 साल में पढ़ता रहता था। इंग्लिश वाला टीचर 40 मिनट के लिए आता था, चला जाता था। कुछ छूट जाता था, उसके पास समय नहीं रहता था कि वो पूरा कराए। मैथ्स वाला समय नहीं रहता था पूरा कराए, जो छूट गया वो छूट गया।
होता ही था, जो छूट जाता था वो छूट जाता था। बच्चा भी छोड़ने का आदी हो गया था, टीचर भी इस बात का आदी हो गया था कि अरे यार होता ही नहीं, ठीक है जितना कर लिया उतना ठीक। मतलब थोड़ा कक्षा 1 में छोड़ा, थोड़ा कक्षा 2 में छोड़ा, थोड़ा कक्षा 3 में छोड़ा, थोड़ा कक्षा 4 में छोड़ा। 9th में आके वीक का मतलब क्या? 9th में आके वीक का मतलब कक्षा 1 से लेके 8 में कोई कमी, कोई छोड़ा छाड़ा है। तो 9th में आके क्या तय हुआ? सबसे पहले 9th में आके ये हुआ कि 9, 10th अलग अलग नहीं, एक जो सब्जेक्ट उठेगा वो पूरा खत्म होगा। अगर मैथ उठेगा तो जब तक मैथ खत्म नहीं कर दोगे, मैथ्स का प्री बोर्ड नहीं दे दोगे, तब तक मैथ हम छोड़ने नहीं देंगे। तुम तेज हो कमजोर हो इस बात से मतलब नहीं। कमजोर कोई होता नहीं, कमजोर कोई होता नहीं, कमजोर के मतलब दो ही हैं। कमजोर कोई होता नहीं, कमजोर के मतलब दो ही हैं। जोर कम लगाया, या तो जोर कम लगाया या पुरानी वाली कोई चीजें छूटी थी। अब पुरानी वाली चीजें छूटी थी, तुम जोर लगा रहे, होगा क्या? इसका मतलब मेरे पास दो काम आ गए, एक तो पुरानी चीजें छूटी उसको पकड़ना, और दूसरा जोर कम नहीं लगाने देना। और जोर कम तभी नहीं लग सकता जब एक काम हो रहा हो। 20 काम में आप काम करा सकते हो, जोर नहीं लगा सकते। मास्टर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ क्या क्या काम है? मास्टर ऑफ क्या था? जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। हम बोले भैया एक पकड़ो लेकिन कायदे से पकड़ो, तो अभी कैसे चलेगा? स्कूल आपको दिखेगा दो पार्ट में, एक मेजर सब्जेक्ट चल रहा होगा, बाकी माइनर सब्जेक्ट चल रहे होंगे। मेजर और माइनर का क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट पकड़ा जाएगा, और मैथ्स को एक दिन में 3 पीरियड मिलेंगे, 3 पीरियड्स अ डे। ठीक, अब 3 पीरियड से पहली बात क्या आएगी? बोर होते हैं, हो जाओ, हो बोर। बोरिंग के बाद ही पानी निकलता है, बोरिंग से पहले पानी नहीं मिट्टी से निकलता है। हाँ, ऐसे बोर हो जाओगे क्या मतलब हो गया? करना है मतलब करना है, बोर का मतलब क्या? तुम्हारे ने कचरारे कचरारे डांस होगा क्या? आओ क्या करें, सुन रहा है बुलाए यहाँ भाई, करना है मतलब करना है, बात खत्म हो गई। डिस्कस करो क्यों करना है। हमने बड़ा ध्यान दिया है बच्चा बोर ना हो जाए, ऐसा लग रहा है हमको बच्चा नहीं पाले, कोई खरगोश पाल रहे हैं। क्या मतलब भाई इस बात का? मतलब 3 पीरियड मैथ्स के लगातार होंगे भाई साहब। जब तक मेरा पेट दर्द नहीं करता है, और पेट दर्द करने के बाद जब एक्सरसाइज करते हैं तब वजन कम होता है, तब पेट कम होता है। ये ऐसे ऐसे 4 बार पैर करने से वजन नहीं कम होता और पेट नहीं कम होता। पेट तब दर्द होगा जब पेट दर्द होने लग जाए, उसके बाद जब हम आधे घंटे एक्सरसाइज करें, हाँ या ना? तो भैया 3 पीरियड मैथ्स के लगातार होंगे, एक भी ब्रेक नहीं मिलेगा, पानी पीने हो जाओ। काम क्या होगा? मैथ्स को 9, 10th को एक कर दिया गया। एक कर दिया क्या मतलब? 9, 10th की मैथ्स एक साथ। अब कैसे होगा? आप देखोगे आपको यूनिट मिलेंगी। यूनिट का मतलब एक तरीके के चैप्टर। हमने देखा कि 9th का पहला चैप्टर, 9th का दूसरा चैप्टर, 10th का 5वां चैप्टर, 10th का 6ठा चैप्टर एक जैसा है, उसको मिला के एक यूनिट कर दी। ठीक, फिर देखा उसके जैसे 8 में कितने चैप्टर थे, उसके जैसे 7th में कितने चैप्टर थे, उसके जैसे 6 में कितने चैप्टर थे। हमने कैसा देखा विनय सर के साथ बैठ के और टीचर के साथ बैठ के? कैसे देखा कि हमने ये देखा कि मैथ्स का अगर एक चैप्टर नहीं आता तो समस्या कहां होती है? समस्या उसके पीछे होती है, समस्या उसके पीछे कहीं होती है। बीच में कनेक्शन टूट जाता है तो समस्या होती। तो हम क्या किया? 9th का चैप्टर देखा पहला, 9th का चैप्टर देखा तीसरा, 9th का चैप्टर देखा 8वां, ये तीनों एक जैसे हैं। फिर हमने 10th को खोला, 10th में देखा दूसरा, 5वां, 7वां, ये 6 चैप्टर 9, 10th में मिला के कैसे हैं? जो एक बेसिक से थे। पहले तो इनको 6 को एक साथ किया, फिर देखा इन 6 को करने के लिए 8 में कौन सा चैप्टर चाहिए, 7th में कौन सा चैप्टर चाहिए, 6 में कौन सा चैप्टर चाहिए। अब वो यूनिट 1 बोलेगा। जब यूनिट 1 बोलेगा तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा यूनिट 1 का मतलब क्या हुआ? यूनिट 1 का मतलब क्या हुआ? हो सकता है परसेंटेज, हो सकता है यूनिट 1 परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, और ये 4 बेसिक्स के ऊपर हो। तो पहले 4 बेसिक कराए जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? 4 बेसिक कराए जाएंगे। अब हो सकता है मैम बोले यार ये कौन सी बात हो रही है, बताइए, मेरा बच्चा तो कक्षा 9 में आ गया है और ये यहाँ बोल रहे हैं कि परसेंटेज देखो। हम कह रहे हैं भैया पहले पूरा चेक कर लेंगे, देखो साफ बात, एक बार पूरा चेक कर लो, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन से ऊपर तो लगते नहीं। पूरा चेक कर लो, 3 दिन लग जाएंगे, मैं कहता हूँ लग भी जाएंगे तो क्या ही दिक्कत है। पूरा चेक कर लो, उसके बाद 6 चैप्टर पूरे एक साथ होंगे, और वो 6 चैप्टर एक यूनिट हो जाएंगे। वो चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उस यूनिट का टेस्ट लगातार चलता रहेगा। वो यूनिट पक्की हो गई, वो यूनिट पक्की हो गई, तो इसका वो यूनिट कौन से पकड़ी जाएगी? पहले जो सबसे सरल होगी। तो जिस बच्चे के आज तक बेसिक कमजोर थे, जिस बच्चे के आज तक बेसिक कमजोर थे, अगर एक बार उसके बेसिक ठीक हुए तो पहली बार उसके कुछ अच्छे नंबर आते हैं, तो कुछ उसका मोटिवेशन आगे बढ़ता है। लेकिन इस बीच में पेरेंट कहाँ आ जाते हैं? अब देखो पेरेंट कहाँ आते हैं, बताइए, दबाव बना रहे हैं मेरे बच्चे को, 10th की बुक उठा दी है ना। बिल्कुल प्रेशर में पेरेंट आते हैं, प्रेशर में पेरेंट आते हैं। बच्चा, अभी एक बात बताओ,
मैंने ये देखा है भैया, बात क्या वो बच्चे- भैया मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है 2.5 साल के बच्चे का चाइना का वीडियो कि वो पानी में तैर रहा है। हमारा बच्चा 15 साल का लल्लू बना बैठा है। आप जो करने दोगे वही ना करेगा। वही 5 साल का बच्चा आप देखो, वही 5 साल का बच्चा आप देखो साइकिल लेके जाता है, कोई भी सामान ले आता है। मेरे यहाँ का 5 साल का बच्चा देखो, वो लल्लू बना बैठा है। तो बच्चा प्रेशर नहीं फील करता, हमने लल्लू बना रखा है उसको। आप उसको बोलो, सब लोग एक बात बोलेंगे तो बात बनेगी, एक बात सब बोलेंगे। होता क्या भैया, होता क्या, ट्यूशन टीचर, ट्यूशन देखो हटा देना बिल्कुल। अब कोई एक पढ़ाता है, मुझे नहीं पता, होता भैया क्या, ट्यूशन वाला टीचर आता है, वो क्या कहता है, वो कहता है ये स्कूल क्या करा रहा है, ये स्कूल क्या करा रहा है। खुद ही कंफ्यूज हो जाता अब भैया एक बात बताओ, बच्चा तो बच्चा है, बच्चे के लिए जितना इंपॉर्टेंट उसका स्कूल का टीचर है उतना इंपॉर्टेंट घर का टीचर है, जितना इंपॉर्टेंट घर का टीचर है उतना इंपॉर्टेंट पापा है, उतने इंपॉर्टेंट मम्मी है, उतना इंपॉर्टेंट उसका चाचा है, और उतना इंपॉर्टेंट वो भी है जो उसके घर का आईआईटी करके आया है। अब आईआईटी वाला आया, आप देखो हो क्या रहा है भैया, और कुछ नहीं हो रहा है। आईआईटी वाला बंदा आया, या घर का कोई जिसको वो बड़ा मानता तो वो आया, उसने देखा कि अरे ये क्या चल रहा है, और बच्चे से बोला 3 पीरियड मैथ, ऐसा भी कहीं होता है क्या। बच्चे के मन में हाँ ऐसा भी कहीं होता है क्या। पापा ने बोला ऐसा कहाँ होता है, स्कूल ने इतना बड़ा लेक्चर लिया। उसने कहा शायद होता हो। एक बात प्लीज, जो काटना है यहां काटो, हम पूरी बात बदलने को तैयार। आप बोलेंगे गलत है, हम लोग बात कर सकते हैं ना आपस में, हम लोग बात कर सकते हैं, बोलो गलत है। मैथ हम पढ़ा पढ़ा के थक गए, और हमने देखा जिस बच्चे ने बात मान ली उसकी मैथ ठीक हो गई। हमने बिल्कुल कमजोर बच्चे की मैथ बहुत अच्छी होती हुई देखी इस 3 सालों में। बिल्कुल, मतलब ऐसा बच्चा जो बिल्कुल मैथ क्लास 8 तक ऐसा था जिसको टीचर्स कहते हैं मैथ कुछ कर नहीं पाएगा, वो 10th में जाकर के बहुत अच्छा कर रहा है। कौन कर रहा है भाई, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत सिंपल सा नियम, बेसिक्स आती हूं, हम ये कह रहे हैं। मेरे पास समय नहीं था बेसिक्स पढ़ाया, मैं एक एक पीरियड पढ़ाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा हूं, मैथ्स का बेसिक बताओ, काटोगी इस बात को, नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसमें एक आदत डाल दो कि अगर ये चैप्टर शुरू किया तो पूरी यूनिट खत्म करो, खत्म नहीं होगी तब तक रुकेंगे नहीं भैया, आदत रुको। अब आईएएस करेगा तो क्या करेगा, आईएएस करेगा तो क्या करेगा, यही ना करेगा। तब क्या होता है, आईएएस में बच्चा जाता है, यहां से लड्डू लड्डू खिला के भेजते हैं, और वहां से खबर आती है लटक गया। क्यों लटक जाता है बच्चा वहां, वो मम्मी लटकाती है उसकी, और मम्मी कहती किसी और ने लटकाया। आएगी वो, हाँ भैया सच है ये, सच है ये। मेरे पास भैया मैं आपको बताऊं, मेरे पास पेरेंट आए और वो मुझसे बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा जरा भी, मतलब मेरा बच्चा ना डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ पाता है। सोच के देखना, वो बोल रहे हैं मेरा बच्चा डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ पाता है, अगर शोर में नहीं पढ़ पाता है। मैंने बोला एक बात बताओ, शोर में नहीं पढ़ पाता है, मान लो अभी इंडिया के साथ भी युद्ध होने लग जाए, ठीक, और युद्ध हो सियाचिन की खाड़ी में, मान लो सियाचिन में युद्ध हो, और बोला जाए कि गोला से भी लोग चाहिए, और मान लो हम आप तैयार हो जाएं, तो क्या हम लोग रामलीला मैदान में तैयारी करेंगे, रामलीला मैदान में तैयारी करेंगे, सियाचिन में युद्ध लड़ेंगे, तैयारी भी सियाचिन में करेंगे। तुमने कहा ना मेरा बाबू है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, कमरे में अकेले पढ़ेगा, कोई कमरा नहीं, कोई चलाना नहीं, कोई कुछ बोलना नहीं। मैं कहता हूं बच्चे से बोलो जब शादी का नगाड़ा बढ़ रहा हो तब बढ़ के दिखाए कि क्या बात है। और इस बात को मैंने ट्राई किया, आप कभी भी मुझे देखना, मेरे मोबाइल में किंडल मिलेगा। अगर मैं बहुत, देखो जो मैं कर रहा हूं पहले ट्राई करके तब कर रहा हूं। मैं आज तक, अभी तक मैंने ये क्वालिटी अपने आप में ग्रूम कर ली कि आप मेरे पास में शादी का बैंड बजा दो, मुझे पढ़ना होगा तो मुझे बैंड सुनाई नहीं पड़ेगा, वहाँ बैंड बजता रहता है। मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा। अगर ये मैं कर सकता हूं तो आपका बच्चा भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे लल्ला नहीं बनाना है। हमने बहुत लल्ले लल्ली पाले हैं और जिंदगी भर लल्ले लल्ली बना के रखे हैं, और ये लल्ले एक एक बच्चा है तो लल्ला लल्ली बनाए बैठे हैं, करें क्या। हाँ एक एक है तो लल्ला लल्ली बनाए बैठे हैं। बहुत बिगाड़ा है हमने बच्चों को, बच्चे ने कुछ कहा नहीं, उसको कुछ ला के दिया नहीं, बाद में बोला बच्चा जिद्दी है। बच्चे ने कुछ कहा नहीं, अरे भैया सोच के देखो, टीचर ने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत आना, आप खूब आना, लेकिन सोचो टीचर ने कुछ कह दिया और पेरेंट चला आता है टीचर से लड़ने के लिए, कितना अपने बच्चे का गला काट दे उससे अच्छी बात थी। लेकिन बच्चे के सामने टीचर से कह देना, जिंदगी भर के लिए भैया, जिंदगी भर के लिए वो बच्चे को टीचर की इज्जत आप नहीं सिखा सकते, और जो आज टीचर की इज्जत नहीं करेगा वो तुम्हारी भी नहीं करेगा कल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब आप नहीं आना, अगर आना अकेले में बात करना। बच्चे के सामने ये लगना चाहिए कि टीचर एंड पेरेंट इज अ वन टीम, एक टीम है। अगर वो टीम अलग अलग लग गई, हमने घरों में टीचर की बहुत बुराई करी है, टीचर ने इस पेरेंट्स की बहुत बुराई करी है। इस चक्कर में बच्चे को बहुत अच्छे से पता है पेरेंट अलग है, टीचर अलग है, स्कूल अलग है, सब अलग अलग है। मजा नहीं लेता, उसका कोई आदर्श नहीं है। आइडल उसका कौन है, सलमान खान है, आप आइडल नहीं हो उसके। पहले उसका आइडल पिता होता था, पहले उसका आइडल
उसका गुरु होता था। तब क्योंकि ना पिता की कोई बुराई करता था ना गुरु की कोई बुराई करता था। अभी मम्मी पापा ऐसे लड़ते हैं घरों में, तो उसके ना मम्मी आइडल ने पापा आइडल। वो जानता है, वो क्या जानता है, तुमको पैसा कमाना आता है, कहता पैसे लाओ ज्ञान मत दो। ना कहे तो मुझे बताना, 2 साल और रुक जाओ। अगर अभी ना कहता हो, अभी ना कहता हो तो 2 साल बस और रुको। वो क्या बोलेगा, पापा पैसे दो बाकी हम देख लेंगे। यही कहता है। क्यों? देख रहा है हमारे जीने की क्या औकात, हमारी औकात देख रहा है भाई। हमने अपनी औकात दिखाई है उसको, साफ साफ दिखाई है घर में। तो कहने का मतलब क्या निकल के आता है, एक समय में एक सब्जेक्ट चलेगा। सूत्र क्या है, सूत्र को कर लेते हैं। एक है खाना पकाना, एक है खाना खाना। क्या है? खाना पकाना और खाना खाना। खाना पकाने का मतलब क्या हुआ, जो हम कैसे पकाएंगे, हमको रोटी सब्जी दाल चावल बनाना है, तो हम 2 मिनट रोटी रखेंगे उतारेंगे, 2 मिनट दाल रखेंगे फिर उतारेंगे, 2 मिनट सब्जी रखेंगे फिर उतारेंगे, ऐसे पकाएंगे, एक एक करके पकाएंगे। सूत्र क्या लगेगा, जब तक दाल पकेगी नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं तब तक। पकाने का रूल होता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, और एक एक करके पकाएंगे। खाने का क्या नियम होता है, पहले दाल खाएंगे फिर सब्जी खाएंगे फिर रोटी खाएंगे। खाने का नियम क्या है, मिला मिला के खाएंगे। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, जो कल से क्लास चलेगी कैसी दिखेगी, हमको क्या दिखेगा, 3 पीरियड मैथ्स के दिखेंगे, 3 पीरियड लगातार मैथ्स के दिखेंगे, जिसमें हम पकाने का काम कर रहे होंगे। इंग्लिश बच्चे को जितनी आनी चाहिए थी उतनी कायदे में कक्षा 8 में आ जानी चाहिए थी। इंग्लिश का आपको डेली 1 पीरियड दिखेगा या 2 पीरियड दिखेंगे, 1 पीरियड 2 पीरियड डेली इंग्लिश के दिखेंगे। उसमें काम क्या चल रहा होगा, मिला मिला के खाने का। अब देखो कक्षा 8 तक तुम्हारी राइटिंग स्किल में क्या प्रॉब्लम आई, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल में क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि अगर राइटिंग स्किल रीडिंग स्किल स्पीकिंग स्किल आती है तो है तो चैप्टर ही, ठीक है। तो उन 2 पीरियड में क्या काम होगा, केवल मिला मिला के खाने का। हिंदी में क्या काम होगा, मिला मिला के खाने का। देखते तुम्हारी रीडिंग में क्या प्रॉब्लम रहेगी, तुम्हारी राइटिंग में क्या प्रॉब्लम आ गई, तुम्हारी डिक्टेशन में क्या प्रॉब्लम रहेगी। जितना आज तक कक्षा 8 तक हुआ है उसी को मिला मिला करके करने का। 1 पीरियड आपको साइंस का दिखेगा, किस लिए दिखेगा, ताकि पुराना कुछ भूल ना जाए, पुराने जितने बेसिक्स से कंप्लीट हो जाए, नया हो पाए नहीं हो पाए कोई बात नहीं, पुराने बेसिक्स खत्म नहीं होने चाहिए। जो नया मेजर काम हो रहा होगा वो कहां हो रहा होगा, मैथ्स में हो रहा होगा। मतलब बच्चे के पास एक बिल्कुल पक्की बात होगी, क्या, कि मैथमेटिक्स में 100 नंबर लाने हैं, मतलब 100 नंबर लाने, 99 पे समझौता नहीं होता। बाकी साइंस में इंग्लिश में हिंदी में क्या काम चल रहा होगा, मिला मिला के, पुरानी कोई भी चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे देखोगे तो लगभग अक्टूबर आते आते क्या होगा, अक्टूबर आते आते मैथ्स उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये एक पोल पे हम और आप रहेंगे क्या, कि अक्टूबर से, अब देखो क्या मौका मिल रहा है। अब अच्छा देखो क्या हो रहा है, अक्टूबर में इस साल की अप्रैल नहीं, उससे साल की अप्रैल में जो बोर्ड एग्जाम देना है उसकी तैयारी हो गई। अब वो 1.5 साल केवल प्री बोर्ड देगा। अब जब हम प्री बोर्ड लेते हैं, मतलब ये नहीं कहिएगा कि मैं आपके लिए कह रहा हूं, पेरेंट कहते हैं ये डेली डेली प्री बोर्ड क्यों, बताइए, स्कूल वाले हर चौथे दिन प्री बोर्ड रखते हैं और जिस दिन प्री बोर्ड रखते हैं उस दिन भी पढ़ाते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं यार, वो पढ़ाई पूरी हो चुकी है, ठीक, अब साइंस पढ़ाई जा रही है। आपका बच्चा तैयार का मतलब क्या हुआ, तैयार का मतलब ये हुआ, रोटी बनाने के लिए आपको तैयारी की जरूरत है, नहीं है ना, गाड़ी चलाने के लिए आपको तैयारी की जरूरत है। भैया हम तैयारी तब मानते हैं, दिन हो चाहे रात, कर लो दिल की बात, रात के 12 बजे बच्चे को बुलाओ, बोर्ड की परीक्षा दे दो, दे तो इसका मतलब पास, वरना खाया उल्टी करी उससे क्या मतलब, आज खाया और रात सुबह उल्टी कर दी, ये पढ़ाई है। तो इसका मतलब भैया क्या निकल के आएगा, निकल के क्या आएगा, अब अंतर आपको क्या दिख रहा है, अंतर ये दिख रहा है केवल मैथ्स चल रही है। अब इसमें अगर हमने बच्चे का साथ दे दिया तो क्या साथ निकल के आएगा, एकाग्रता। क्या एकाग्रता, एक समय में एक काम। कल जब वो आईएएस करने जाएगा तो उसको हिस्ट्री खत्म करनी होगी तो एक समय में एक पढ़ेगा, 2 नहीं पढ़ता। जब वो नीट करने जाएगा तो एक समय में एक चीज पढ़ेगा, 5 चीजें पढ़ेगा, एक पढ़ेगा 12-12 घंटे पढ़ेगा। हम 2 घंटे पढ़ा रहे हैं उसको तो आप कह रहे हो ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अगर ज्यादा आपने 10 बार बोल दिया तो बच्चे को क्या लगेगा, आप बोल दो बच्चे से 10 बार, ये उसने कुर्सी कभी उठाई ना हो, और बच्चे से बोले बहुत गरुई है, बहुत गरुई, उठाने आएगा तो उसको क्या लगेगा, अरे बहुत वजनी है, और बहुत वजनी हो, कभी उसने उठाई ना हो, ऐसे उठा कह दो बहुत हल्की, तो बच्चा क्या बोलेगा, हल्की। हमने पहले सेट क्या किया उसके दिमाग में, तो भैया एक चीज सेट होगी क्या, पहले दिन से तय होगी, मैथ्स जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अब ये बात गलत दिखती है क्या, अब इसकी लोग बुराई करते तो बोले भाई हम क्या करें, हम तो नहीं बदल पाएंगे भाई इसको, मेरे से तो नहीं बदला जाएगा, मैं कैसे बदलूं, मुझे दिख गया ये सही, मैं कैसे बदलूं आप बताओ। लोग कहते हैं नहीं भैया 1 पीरियड मैथ्स पढ़ाओ और खिचड़ी करते रहो, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस की तो नहीं। अब रुके बच्चा, नहीं रुके,
आए नहीं आए, एक बच्चा पढ़े मैं एक को पढ़ाऊंगा, हजारों में 1000 को पढ़ाऊंगा, मैं तो नहीं बदल सकता। हाँ, प्लेटफॉर्म पूरा खुला हुआ है, अगर आपको लगे इसमें कोई गलती है तुम सुधार के लिए तैयार बैठे हुए। आप बताओ फिर क्या लगता है? अक्टूबर तक आते आते मैथ्स खत्म करते हैं और हमारे पास अब जो मैथ्स 3 पीरियड की थी वो 1 पीरियड के लिए लगातार हो गई। अब पूरे 1.5 साल क्या होगा भैया? जो कमी थी पूरी कर लो, हर हफ्ते में एक प्री बोर्ड दो और प्री बोर्ड पर डिस्कशन करो। बताओ मैथ्स को ज्यादा समय मिला कि कम मिला? ज्यादा मिला। फिर हमने मैथ्स के बाद क्या पकड़ा? अक्टूबर से उठा के हमने साइंस पकड़ लिया, और साइंस कहां तक खत्म हो गया? मार्च तक खत्म हो गया। खत्म हुआ तो इंटर तक का, हाई स्कूल तक का खत्म हुआ। अब अभी आपके स्कूल में केवल फिजिक्स बची है। 9th में 9 जो क्लास है मैथ्स पूरी खत्म हो चुकी है और केवल फिजिक्स बची। फिजिक्स अभी अप्रैल मार्च में खत्म हो जाएगी, मतलब पूरा अभी 1 साल बाकी है 10th का। मैथ्स और साइंस दोनों खत्म है, और धीमे से इंग्लिश 2 पीरियड चली रही थी, हिंदी 1 पीरियड चल ही रहा था। बेसिक चूंकि हो ही रहे थे तो हिंदी इंग्लिश बच्चों ने अपने आप खत्म कर डाली। अब क्या बचा? केवल एसएसटी बचा। अब बच्चे ने आपको क्या बोला? बच्चे ने बोला एसएसटी तो छुई ही नहीं गई। 9th वाले बच्चे ने क्या बोला? वो तो किताब ही नहीं छुई गई। अब ये बात अधूरी थी, नहीं ही छुई जाएगी। अब अक्टूबर तक हो सकता है कोई बच्चा बोले सर वो साइंस की किताब ही नहीं छुई गई। अरे वो छुड़ाई नहीं जानी थी तो कैसे छुई गई? ठीक है ना? लेकिन बच्चा नहीं बोल रहा है यहां पर, आप समझो। बच्चा मेरे पास भी तो 12 साल पढ़ के आया है, मेरे पास ही तो 12 साल पढ़ गया। मैंने उसको क्या सिखाया था? सब कुछ डेली पढ़ना। और अचानक से क्या कह रहे हैं उससे? एक पढ़ो। तो बच्चा क्या कह रहा है? ये तो गलत है। पड़ोसी क्या कह रहा है? ये तो गलत है। तो कह रहे अकेले शनि सर सही है, दुनिया गलत है। मैं कह रहा हूं बच्चे को नहीं समझा सकता, देखो आपको समझा सकता हूं। अब क्या बात हो रही है? जो काम हो जाएगा वो कभी नहीं छोड़ा जाएगा। मैथ्स 1 पीरियड लगातार चलेगी, और इंग्लिश 1 पीरियड लगातार चली रही थी, हिंदी 1 पीरियड लगातार चली रहा था, साइंस पूरी खत्म कर दी। अब 10th में क्या होने वाला है? अभी के 10th में क्या होने वाला है? 1 पीरियड डेली मैथ्स का चल रहा है, 1 पीरियड डेली साइंस का चल रहा है, खत्म हो चुकी है। 1 पीरियड डेली मैथ्स इंग्लिश का चल रहा है, 1 पीरियड डेली, मतलब 9th में सर हिंदी आपकी खत्म हो चुकी है 10th की। 5 चैप्टर बचे हुए हैं 10th की, 9th अभी खत्म हुआ है 10th की। अब पूरा साल मेरे पास बाकी है अभी हिंदी करने के लिए। इंग्लिश का क्या स्टेटस है? खत्म हो चुकी है, 4 बात बचे होंगे। मैथ्स खत्म, साइंस का कितना बचा है? 1 केवल बचा हुआ है, फिजिक्स बचा, जो बात 72 पीरियड चाहिए उनको, जो 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। इसके बाद अप्रैल से क्या चलना है? पूरा साल है केवल कंप्यूटर और एसएसटी। ये पूरा खत्म कब हो जाता है? जुलाई, अगस्त, बहुत ज्यादा सितंबर में। अब बताओ कहां प्रेशर है? पढ़ाता हूं, पहले भी 7 पीरियड रहे थे, अभी भी 7 पीरियड रहे। कौन कह रहा भैया हम 9 पीरियड पढ़ाएंगे? ठीक, पहले तो इवन हर सब्जेक्ट में कुछ नया पढ़ाया जा रहा था। अब पुराने में तो कितने में तो पुराना पढ़ाया जा रहा है, नया तो केवल 1 पढ़ाया जा रहा है। अब जब बच्चा घर पे बैठ रहा है तो बच्चा अपने टाइम को डिवाइड कर पा रहा है। कैसे? वो कह रहा है मुझे 2.5 घंटे पढ़ना है, जिसमें से 1 घंटे मुझे मेजर सब्जेक्ट को देना है, और बाकी समय मुझे 30-30 मिनट 20-20 मिनट बाकी सब्जेक्ट को देना। अभी तो वो तय नहीं कर पा रहा था घर पे क्या पढ़े। भैया सच ये था, जो टीचर सख्त होता था उसका होमवर्क होता था, जो सख्त नहीं होता था उसका होमवर्क नहीं होता था। अभी इन सब बातों से मुक्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भैया अगले 4 साल में मुझे मेरा बच्चा वो चाहिए जो बच्चा जो सब्जेक्ट पकड़े उस सब्जेक्ट से वो डरे नहीं। ये डर नहीं होगा, डर नहीं होगा, वो पकड़ेगा, खत्म करेगा। इसको कैसे खत्म किया? इसको ऐसे खत्म किया, पहले बच्चा करेगा बाद में टीचर कराएगा। मतलब मैथ्स खुलेगी, मैथ्स का चैप्टर पहले कौन करेगा? बच्चा करेगा। पहले करो, करके दिखाओ, आपस में करो, आपस में समझाओ। जब नहीं समझ में आए तो हमसे पूछो। प्यासा पानी के पास कि पानी प्यासे के पास? क्लास में प्यासा कौन? बच्चा। पानी कौन? प्यासा कौन? पानी कौन? टीचर। पानी जा रहा है प्यासे के पास, बेटा पी लो, बेटा पी लो। नहीं होगा, नहीं होगा। अब शुरू में दिक्कत आएगी। शुरू में बच्चा बोलेगा आकर के आपसे कि सर वो तो कहते हैं अपने आप इसको पढ़ो, अपने आप सवाल लगाओ। अब कहेगा बच्चा आपका। अब जो यहां नहीं बैठे वो क्या, मैं क्या कह रहा हूं, पहले भैया उसको करने दो, पढ़े, किताब में सब कुछ लिखा है, पढ़ो एक बार देखो। मोबाइल देखने से आप नहीं रोक पा रहे अपने बच्चे को, हाँ या ना? मैं क्या बोलता हूं, पहले पढ़ो, इसको लगाओ। नहीं समझ में आए तो पहले बच्चे से पूछो, अपने बगल वाले से। नहीं समझ में आए तो घर पे यूट्यूब चैनल देखो। आखिरी में मुझसे पूछो। आई शुड बी द लास्ट मैन टू कॉन्टैक्ट। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी जितनी औकात है मुझे कॉपी पे दिखनी चाहिए। अब बताओ गलत है कि सही है? देखो सिद्धांतिक रूप से ये बात गलत नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी हम काम कर रहे हैं सर, कैसे पेरेंट आ जाएं और कैसे पेरेंट एक साथ आ जाएं। अभी हर महीने 1 घंटे हम लोग बैठेंगे, हर महीने
1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे और उन 3 घंटों में केवल यही समीक्षा करेंगे कि जो मैंने बोला था वही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब आप मुझे बताओगे, तब एक्चुअली में एक चीज सोच के समीक्षा कर रहे होंगे, तब अगली बार आप मुझे बताओगे आकर के, कि सर आपने बताया तो ये था लेकिन क्लास में चल ये रहा है, ये क्यों हो रहा है। तब हम लोग बैठ के बात कर लेंगे भाई कि ऐसे हो रहा है, इसको सही कर ले। अभी आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूं। तो हर महीने पीटीएम होगी, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, हम हर महीने आए, हर महीने हम 3 घंटे ना निकाल पाए, इस तक कम इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा मेरे लिए नहीं। मेरी बात लगभग समाप्त हुई, मैंने लगभग अपनी बात बोल दी। मेरा भैया केवल एक ही मानना है, फिर बार बार मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, हाँ, मेरा केवल इतना ही मानना है कि मेरा बच्चा एक ऐसे रास्ते पे चले जिस रास्ते पे बैक गियर ना हो। हमने लोगों को एमबीए के बाद एमबीए करते छोड़ते देखा, बीटेक के बाद बीटेक छोड़ते देखा, मैनेजर के बाद मैनेजर छोड़ते देखा, आईएएस के बाद आईएएस छोड़ते देखा, और बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद सुसाइड करते देखा। मेरा बच्चा जिस रास्ते पे जाए पहले दिन से क्लियरिटी हो, इधर जाना है मतलब जाना है, बैक गियर ना हो। ऐसा सोचना अगर बेईमानी हो तो भैया मैं बेईमान हूं, मैं क्या करूं। लोग बोलते हैं कई बार आकर के, पता नहीं स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बोले, बोलते ही बोला ही था, आपको पता ही है कितना कितना बोला मैं, हमको पता ही। बहुत लड़ाई लड़ेंगे 2-4 साल लड़ेंगे, आजादी एक दिन में थोड़ी ना आ गई थी, ये शिक्षा से आजादी है, बीड़ा उठाया है, कुछ दिन चलेगा, क्या ही दिक्कत, आपको कंफ्यूजन तो नहीं। हाँ, कैसा कर रहा है, बेटर है, चलो थैंक यू। क्यों मतलब, तो कैसा लगा आपको एक एक करके जो पढ़ाया जा रहा है। हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ। हाँ वो लोग कंफ्यूज भी है। 10th में बिटिया है, उसका बताओ कैसा चल रहा है। नहीं, 10th में होने का मतलब उसकी पढ़ाई से ये बेनिफिट लग रहा है कि जो पुराना छूट रहा था वो उसको भी कवर कर रही है, और जो नया है वो एक साथ, मतलब आप 2 से 10 का टेबल एक साथ सिखा रहे हो, वो वाला पैटर्न चल रहा है बच्चे का, मतलब एक साथ चीजें करेगा तो ज्यादा अच्छा करेगा। मैथ उसकी पूरी हो हाँ, मैथ पूरी हो गई है, हाँ, 2-3 सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गए हैं खत्म। साइंस में 2 हाँ, तो उनको लग रहा है कि मतलब अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो पूरा साल बच्चे के पास, हाँ, मैथ्स के लिए भी पूरा साल बाकी, साइंस के लिए पूरा साल बाकी, इंग्लिश खत्म हो गई लगभग। सर ये उसका है 9th का, इंग्लिश हो गई, इंग्लिश में अच्छा कर रहे हैं। इंग्लिश भी 10th तक की देखो 9th में है। होता क्या था भैया, हम लोग आज तक बच्चे के साथ समय खराब करते थे, आधे घंटे तो यही पकड़ते थे, तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना है। हाँ, उनको पता है कि आगे क्या करना है, अभी उनको तय हो चुका है क्या करना है। आपके हिसाब से पैटर्न सही ऐसे होना चाहिए। हाँ, ये सही होना चाहिए। 9th में और 10th में कुछ चैप्टर जो है वो एक जैसे होते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक साथ वो डबल पढ़ने की बजाय वो एक साथ रूटीन में पढ़ेंगे टॉपिक, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके साथ क्या रेफरेंस बुक भी यूज करिए। हाँ, जो स्कूल ने प्रोवाइड किया है, बताया है, वो वाली बुक 10th की भी खरीदनी पड़ी है कुछ बुक्स, रेफरेंस बुक। हाँ, तो एनसीईआरटी पूरी हो जाती तो हम तो कहते 20 से पढ़ो, 50 से पढ़ो, हम लोग 50 से पढ़ो, 100 से पढ़ो, 1 से पढ़ा तो क्या पढ़ा। अब देखो जिस समय लक्ष्य पढ़ता था, जिस समय लक्ष्य हाई स्कूल में था, उस समय डेली मुझसे कहता था इतने प्री बोर्ड, और जिस दिन पहला बोर्ड प्री बोर्ड देखे, जिस दिन वो पहला प्री बोर्ड देख के आया, क्या बोला लक्ष्य मुझसे, लक्ष्य की बात मैं बता रहा हूँ, उसे क्या बोला उसने, सर इतने प्री बोर्ड दिए थे कि लगा ही नहीं कि बोर्ड एग्जाम हो रहा है। नॉर्मल, हमें लगता है कम से कम 50-50 प्री बोर्ड तो दिए होंगे, कम से कम 50-50 प्री बोर्ड एक सब्जेक्ट। मतलब आप समझ लीजिए 12th में हमने कहानी की उठ के पढ़ो, हाँ। खुद से पता है वही वाला कि पूरा अपना रूटीन में लिख लिया, ये पढ़ना है, इतने पे हो रहा है, इतने पे, वो तो ये सेल्फ स्टार्ट कर दिया बच्चे को एक बार, तो एक बार भैया बस ये है कि कब तक धक्का लगाओगे, कब तक धक्का लगाओगे। तो जो आप सेकंड की बात कर रहे हो, तो हम लोग सेकंड की मीटिंग कभी फिर करेंगे, तो हम लोग बैठेंगे। सेकंड में बिल्कुल अलग विजन चल रहा है इस समय, आप कभी आके बैठोगे तो सेकंड में जो इस समय बच्चों के अंदर हम आपको दिखाएंगे, तो आप देखोगे सेकंड के अंदर वो बीज पड़ रहा है, जब वो इंटर में आएंगे तो आपके रोके नहीं रुकेंगे, आप देख पाओगे कहाँ पहुंचेंगे वो इंटर में बच्चे, देखना आप कहाँ ले जाएंगे उनको इंटर में, वो बीज उनके अंदर डाल रहे हैं। हो सकता है कोई चीज छोटी मोटी आपको दिख ना रही हो, वो बीज उनके अंदर पड़ रहा है कक्षा 1 कक्षा 2 के अंदर, कि वो कहाँ पहुंचेंगे वो आप सोच नहीं सकते, बहुत जबरदस्त पहुंचेंगे। तो बस उम्मीद यही है कि बच्चे हमारे बाहर निकले। तो फीस तो आप दे ही रहे हो, पहले भी दे रहे थे, फीस क्या भाई एक बात बताओ, हम ये सब तमाशा ना करते, ठीक जैसे स्कूल तब भी तो आप फीस देते हो, अभी क्या हम ज्यादा ले लेंगे आपसे, नहीं ना भैया, हमको केवल इतना पता है आप जो फीस दे रहे हो वो कुछ नहीं है उसके सामने जो बच्चा मुझे अपनी जिंदगी दे रहा है। भाई मैं आपके लिए अधिकतम क्या कर सकता हूँ, मैं फ्री पढ़ा सकता हूँ बस, तो मैं क्या दे दूंगा, मैं क्या ले लूंगा आपसे, बहुत ज्यादा 10 लाख रुपए ले लूंगा पूरे में,
और मैं क्या छोड़ दूं? बताओ, 10 लाख बच्चे की जिंदगी के सामने क्या है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं ले रहा हूं आपसे, वो आपके बच्चे की जिंदगी ले रहा हूं मेरे भैया, है ना? वो जिंदगी में बना दूं, इससे कम पे क्या बात बनेगी? इससे कम पे क्या बात बनेगी? थैंक यू। ठीक है, ठीक है, नमस्ते।